बिना भेदभाव के प्रदेश की हर बेटी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो नारी गरिमा और उसके सम्मान को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में, उनका केंद्र बिंदु नारी है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण होना, यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वो अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है, और ये लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है, तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखे नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, यह व्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख गरीबों के लिए एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाए हैं। यानी हर वेलफेयर स्कीम में नारी की गरिमा और उनके सम्मान को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। रोजगार मिशन के अंतर्गत भी और स्वरोजगार के साथ भी उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की अभिनव योजना प्रारंभ की थी कोरोना कालखंड में, और मुझे प्रसन्नता है कि 40,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश भर में बैंक के लेन देन का पूरा काम, गांव को बैंक की कमी को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक प्रदेश भर में कर रही हैं, और इनके माध्यम से हजारों करोड़ का लेन देन होने के साथ साथ स्वयं भी मुनाफा कमाया जा रहा है। आपने देखा होगा, पहले प्रदेश में 17 के पहले पोषाहार की स्कीम के साथ वे बदनाम ठेकेदार जुड़े हुए थे, जो शराब के काले कारोबार के साथ प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। आप सोचो, वही व्यक्ति शराब का ठेका, शराब की सप्लाई कर रहा है, वही महिलाओं के लिए पोषाहार का भी वितरण करता था, और व्यापक धांधली होती थी। हमने THR प्लांट बनाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। आज 204
टेक होम राशन, इसके माध्यम से 60,000 महिला स्वयंसेवी समूह की बहनें 8,000 रुपए प्रतिमाह कमा रही हैं। आप अनुमान करिए, जिसमें पहले एक भी महिला को रोजगार नहीं मिलता था, बल्कि महिला के हक को छीना जाता था, आज उसमें 60,000 बहनें रोजगार भी प्राप्त कर रही हैं और 2 करोड़ बहनों को सीधे सीधे योजना का लाभ भी इसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। यानी सरकार की नीयत साफ हो तो योजनाएं अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। पहले बेटी की सुरक्षा पे भी खतरा था, बेटी के रोजगार पर भी डकैती पड़ती थी। उसके लिए शासन ने कोई योजना बनाई भी तो योजनाओं पे डकैती कैसे पड़ती थी, पोषाहार मिशन उसका एक उदाहरण है। रोजगार में किस प्रकार की डकैती पड़ती थी, नौकरियों में व्यापक धांधली इसके उदाहरण हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में आज के दिन पर 1,60,00,000 से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुझे याद है 17 के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रखे क्या संबोधित कर रहे हैं वो। आज बेटी सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है, ये कहा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान। यूपी में 60 लाख गरीबों को आवास मिले हैं। यूपी में तेजी से विकास हुआ है। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क उत्तर प्रदेश में आया है। उत्तर प्रदेश में विकास तेजी से हुआ है। हर वेलफेयर स्कीम में महिलाओं को बहुत महत्व दिया गया है। महिलाओं को हमेशा से ही तवज्जो दी गई है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर भी महिलाओं ने काम किया है। गरीब, किसान, महिला और बेरोजगार के लिए प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कई योजनाएं सरकार लेकर आई है।